किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरे? सबसे पहले तो हम आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं और अभिनंदन भी करते हैं कि आप लोग पंचायत चुनाव से जुड़े हुए जो जागरूकता है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इससे कम से कम लोगों को ये जागरूकता आ रही है कि क्या करना है नहीं करना है। ज़ोर शोर से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप पंचायत चुनाव में उतरे हैं? क्या समस्याएं हैं यहाँ पर, मूलभूत समस्याएं हैं जो दूर नहीं हुई? मुख्यमंत्री की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हर घर नल जल योजना। इस योजना में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहीं भी इस योजना का काम पूरा नहीं हुआ है, इस पंचायत में भी कहीं योजना का काम पूरा नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि जब हमको मौका मिले तो इस और अच्छे ढंग से काम कर सकें। नल जल के अलावा भी 7 निश्चय योजना में कई सारी चीज़ें हैं, नली गली है, इंदिरा आवास है, महिला सशक्तिकरण है, रोजगार है। क्या कुछ गांव में ये सब चीज़ें धरातल पर नजर आ रही हैं या नहीं? किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ चुनिंदा घर, कुछ चुनिंदा गांव को लेके कुछ गली को काम करवा दिया गया है, वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई मुखिया बनता है तो हम समझते हैं कि उसको पंचायत के विकास पर ध्यान देना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए, जातिवाद नहीं करना चाहिए, धर्म या और अन्य कोई चीज़ या पक्षपात द्वेष से काम नहीं करना चाहिए। उसको सबको लेके चलना चाहिए, हर जाति के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, सबको लेके चलना चाहिए। हर योजना का लाभ सब तक पहुँचाना चाहिए। क्या लगता है, मुखिया जी लोगों तक नहीं पहुँचते हैं? बिल्कुल, मुखिया जी लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। एक खास मंडली है उनका, उसी से घिरे हुए रहते हैं। सरकारी योजनाओं का बंदरबाट होता है। आप लोग कभी मुखिया जी से अप्रोच किया है, पहुंचे हैं उन तक? बिल्कुल, हमेशा बात होते रहता है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी उनका कोई वो नहीं रहता है, रुझान नहीं रहता है विकास कार्यों की ओर। अच्छा, गाँव में क्या ज़रूरत है जिसको होना चाहिए, ज़रूरी है लोगों के लिए? सबसे पहले तो गरीब तबके के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है, जैसे इंदिरा आवास की योजना है, तो इंदिरा आवास की योजना है तो इतनी महत्वाकांक्षी योजना रहते इसको अच्छी तरह कार्यान्वित नहीं होता है। इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि अगर जितनी पैसा आता है उसमें 30,000, 40,000, 50,000 तक कमीशन लोग लेता है। तो मेरा तो उद्देश्य यही रहेगा कि जो गरीब तबका का आदमी जो वास्तविक उसका हकदार है उस तक इस योजना का लाभ पहुँचे, ताकि कम से कम हर आदमी के छत पर, जो गरीब व्यक्ति है उस छत पर उसका मतलब उसके ऊपर छत एक रहे, ये नहीं कि बारिश में भीगे या घर में तन्हा महसूस करे। जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर है आपका गांव, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए क्या सुविधा है? स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से जो एम्बुलेंस सर्विस है वो मोटा मोटी ठीक ढंग से ही काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ तक पंचायत या इसके सर्वे सर्वा जो होते हैं मुखिया, तो चाहे स्वास्थ्य सेवा हो चाहे शिक्षा हो, इसमें स्कूल का मतलब कि शिक्षक उचक समय पर आ रहे हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी, इस मामले में उनका कोई नज़रिया स्पष्ट नहीं है और ना ही कोई इंटरेस्ट है। क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा केंद्र या उप केंद्र कार्यरत है, यहाँ पर डॉक्टर आते हैं? जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, जो बच्चों का टीकाकरण के या जो कोविड के लिए, वो सारे योजनाएं ढंग से काम कर रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं, ये सरकारी योजना ये तो बड़े पैमाने पर चल रही है। जो क्षेत्रीय विकास के लिए होना चाहिए, क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, उनकी क्या स्थिति है? क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति लचर है। डॉक्टर ना हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर रहते हैं ढंग से, ना ही कोई और अन्य कर्मचारी ही मिलेंगे आपको। अच्छा, अगर आपको जनता मौका देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी सुधार के लिए? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो साफ पानी के लिए जो नल जल योजना है या जो 7 निश्चय के अन्य योजनाएं हैं, इसके अलावे रोजगार के जो अवसर पैदा करने के जहाँ तक बात हुआ, कई सारी योजनाएं हैं, उस सबको जमीन तक कार्यान्वित करने का उद्देश्य मेरा रहेगा। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे आप? क्षेत्र से जनता से मैं यही अपील करूँगा कि अभी जो मुखिया प्रत्याशी हैं आपको हर तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन आप ज़रा सोचिए कि पिछले 4 साल और 364 दिन वह कहाँ थे? कोरोना काल में कहाँ थे? पाताल लोक में थे। आप जब आज आपको बारिश कर रहे हैं, पैसे देना चाहते हैं, लोभ देना चाहते हैं, कंबल बांट रहे हैं, मुर्गा देते हैं या दारू, इस तरह के कुछ भी, तो सोचने की ज़रूरत है एक लाइन का कि वो योजनाओं का लाभ आपको क्यों नहीं देते हैं जिससे आपके परिवार की स्थिति सुधर सके। तो वोट न जाति के आधार पर न धर्म के आधार पर, वोट बिल्कुल सही व्यक्ति के चुनिए ताकि सरकार के द्वारा चलाए गए सारी योजनाओं का लाभ आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके।
जिन्स वाले लोग आपको क्यों चुने? मैं समझता हूँ कि मैं इन चीज़ों को समझता हूँ और राग, द्वेष, भय, पक्षपात से अलग हटकर सभी जाति धर्म के लोगों को जो योजनाएं चल रही है पंचायत में उसका लाभ दिलाने का प्रयास करूँगा।